फोर्ड ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए EcoSport के नए SE वेरिएंट की झलक जारी की है और इसे देखते ही आपको पिछले दरवाजे पर अलग से लगे पहिए की कमी नजर आ जाएगी। मजे की बात यह है कि फोर्ड कुछ समय से भारत में ही नए SE वेरिएंट का उत्पादन कर रही है, लेकिन विदेशी बाजारों के लिए। लेकिन अब कंपनी EcoSport के SE वेरिएंट को पहली बार भारत में लॉन्च कर चुकी है। नई SUV का नया मॉडल सामान्य से कितना अलग और दमदार है, ये दिखाने के लिए हमने इसका S और SE मॉडल साथ में चलाकर देखा। जी हाँ, EcoSport का जो SE वेरिएंट है और उसमें जो स्पेयर व्हील अब रियर पे माउंटेड नहीं है और जो रियर सेक्शन है रीडिज़ाइन है वो दिखने में उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है उसे यूज टू होने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि करीब करीब 10 साल हो चुके हैं हमने EcoSport को हमेशा स्पेयर व्हील जो है वो रियर पे माउंटेड होते हुए ही देखा है। फोर्ड का कहना है कि पिछले दरवाजे पर अलग से पहिया ना दिए जाने से SUV के लुक्स में इजाफा हुआ है, जो बिना किसी दोहराए के एक उम्रदराज मॉडल हो चुका है। कंपनी ने कहा है कि ग्राहकों की प्रतिक्रिया को भी बदलावों में शामिल किया गया है, जिससे मिलती जुलती है। तो पिछले हिस्से में आपको टेलगेट पर नंबर प्लेट होल्डर और पिछले बम्पर पर आर्टिफिशियल स्किड प्लेट मिली है। कार का टेलगेट पहले जैसा ही है, जो सेगमेंट की बाकी करीब सभी कारों से उलट साइड में खुलता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जुलाई 2020 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके मुताबिक किसी भी पैसेंजर व्हीकल में जिसकी क्षमता 9 जनों की है, अगर उसमें ये 3 फीचर्स मौजूद है, ट्यूबलेस टायर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एक पंचर रिपेयर किट, अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो मैन्युफैक्चरर को उस गाड़ी में स्पेयर व्हील देने की ज़रूरत नहीं है। और EcoSport SE में ये तीनों फीचर्स हैं, इसीलिए इसमें कोई स्पेयर व्हील नहीं है। फीचर्स की बात करें तो नई फोर्ड EcoSport SE के साथ सनरूफ, ऑटोमेटिक HID हेडलाइट्स के साथ LED DRLs, 6 एयरबैग्स, 9 इंच टच स्क्रीन के साथ Apple CarPlay और Android Auto, नेविगेशन और फोर्ड का सिंक 3 इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। तो यहाँ S और SE ट्रिम में जो अंतर है वो EcoSport के SE वेरिएंट में नहीं दिए गए। लेदर सीट्स, ब्लैक्ड आउट कॉन्ट्रास्ट रूफ और फोर्ड माई की है, जो S ट्रिम में सामान्य रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। बाकी सभी फीचर्स S वेरिएंट से ही लिए गए हैं। 2021 EcoSport SE के साथ पहले जैसे 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन दिए गए हैं। इसके अलावा पेट्रोल वर्जन में 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिला है। डीजल वेरिएंट को सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है पहले जैसे। EcoSport के चाल चलन में, तौर तरीके में, ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो आपका है उसमें ज़्यादा कुछ खास बदलाव है नहीं। और अगर इंजन की बात करते हैं तो आज हम टॉप स्पेक वेरिएंट चला रहे हैं SE, और उसमें जो इंजन दिया गया है आज हमारे पास है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, जिसके साथ एक 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आता है। इंजन अपने आप में काफ़ी पेपी है, जो बॉटम एंड है काफ़ी टॉर्क उपलब्ध है और आपका जो पिकअप है काफ़ी बढ़िया है, और मिड रेंज में भी आपको वो पंच मिलता है। तो आप जब हाईवे पे चलाते हैं, शहरों में चलाते हैं, ओवरटेक करना आपके लिए काफ़ी ईजी होता है। EcoSport की जो हैंडलिंग है वो अभी भी काफ़ी बढ़िया है, और स्टीयरिंग से जो फीडबैक मिलती है आपको वो भी अच्छी है, और जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी सपल है। सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है बढ़िया है, और काफ़ी उम्र हो गई है EcoSport की डिस्पाइट इट्स एज,
ये अभी भी छोटे परिवार के लिए, स्मॉल फैमिलीज़ के लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। जी हाँ, पिछले दरवाजे पर स्पेयर व्हील के बिना हमने नई EcoSport के साथ कुछ समय बिताया। आप कह सकते हैं कि पिछले दरवाजे पर लगी वो स्टेपनी एसयूवी को दमदार लुक देती थी, और अब फोर्ड ने एसयूवी से इसका ये स्वाद छीन लिया है। असल में ये भी कहा जा सकता है कि कार की पहचान छीन ली। और जहां आपको बिना स्पेयर व्हील के EcoSport बेहतर लग सकती है, हमें इसका ओल्ड स्कूल लुक काफ़ी पसंद था। गूगल ने अपनी सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस गूगल I/O में अपनी सेवाओं और प्लेटफॉर्म्स में कई अपडेट्स का ऐलान किया है। इसमें एंड्रॉयड का नया वर्जन एंड्रॉयड 12 भी शामिल है। गूगल ने बताया है कि दुनिया में अब 3 अरब लोग उसके प्लेटफॉर्म पर हैं और सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो को ही 10 करोड़ लोगों ने अपनाया है। एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड ऑटो और एंड्रॉयड ऑटोमोटिव के लिए भी कई बदलाव लेकर आया है। चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले गूगल ने उन 15 ऑटो कंपनियों के बारे में बताया है जो अपनी कई कारों में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो की पेशकश करेंगी। इनमें जनरल मोटर्स, फोक्सवैगन, स्टेलांटिस, BMW, फोर्ड और होंडा शामिल हैं। एप्पल की देखा देखी गूगल ने भी खुद की डिजिटल कार चाबी के बारे में बताया है, जिससे दूर से ही कार को अनलॉक और स्टार्ट किया जा सकेगा। आप किसी और को भी इसका नियंत्रण दे सकते हैं। एप्पल की तरह ही गूगल इस काम के लिए अल्ट्रा वाइड बैंड टेक्नोलॉजी और NFC का इस्तेमाल कर रही है। गूगल ने इस काम के लिए BMW के साथ साझेदारी की है। ऐसा ही ऐलान एप्पल ने भी 11 महीनों पहले किया था। इसकी शुरुआत कंपनी के पिक्सल फोन से होगी, जिसके बाद इसे सैमसंग के गैलेक्सी स्मार्टफोन्स में पेश किया जाएगा। गूगल ने ब्लूटूथ फास्ट पेयर और डिस्प्ले क्लस्टर प्रोटेक्शन जैसे नए फीचर्स का खुलासा भी किया है, जिनका रुझान एंड्रॉयड ऑटो की तरफ ही है। जब आप बैठे हों और फोन पर ब्लूटूथ चालू हो तो फोन आपको खुद ही कार से कनेक्ट करने के लिए कहेगा और एक ही टैप पर एंड्रॉयड कार के साथ वायरलेस कनेक्शन जोड़ देगा। ये कुछ एयरपॉड्स और आईफोन की तरह तेजी से होगा। इसके बाद है गूगल का नया असिस्टेंट ड्राइविंग मोड, जो कार चलाते वक्त वॉइस कमांड के जरिए गूगल मैप से बाहर निकले बिना आपको कॉल्स और मैसेज करने की इजाज़त देगा। ये अमेरिका में लॉन्च हो गया है और जल्द ही अन्य देशों में भी पेश किया जाएगा। अंत में है एंड्रॉयड ऑटोमोटिव, जो कार का गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये फोन के जरिए काम नहीं करता, बल्कि यहाँ गूगल के खास फीचर्स जैसे मैप्स और असिस्टेंट कार के सिस्टम में डाल दिए गए हैं। गूगल ने इसके लिए जनरल मोटर्स, रेनो, निसान और फोर्ड जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। जनरल मोटर्स की नई हमर इलेक्ट्रिक भी गूगल के इस नए कार ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। कार एंड बाइक पर हमें एक लंबी रोड ट्रिप पर जाने का हमेशा इंतजार रहता है, और जब होंडा कार्स इंडिया ने हमें 10वीं ड्राइव टू डिस्कवर के लिए बुलाया तो हमने इस मौके को बिल्कुल नहीं खोया।
कई सारी होंडा की कार्स के साथ बेंगलुरु से गोवा की 3 दिनों की क्रॉस कंट्री ड्राइव पर कौन नहीं जाना चाहेगा, वो भी कोरोना की वजह से पूरा 1 साल घर में बिताने के बाद। होंडा ड्राइव टू डिस्कवर का ये 10वां एडिशन है और इस साल ये रोमांचक सफ़र बेंगलुरु से चालू होकर गोवा के तरफ बढ़ रहा है। तो रास्ते में हम कई खूबसूरत इलाकों से गुजरेंगे, जैसे कि चिकमंगलुरु, मैंगलुरु और करीब 800 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। तो चलिए और वक्त ना ज़ाया करते हुए हम सीधे अपने सफ़र पर निकलते हैं। बेंगलुरु से शुरू हुई इस बार की ड्राइव टू डिस्कवर में होंडा की देश में बिकने वाली सभी कारें थी। जैज, अमेज, WRV और सबसे महंगी नई जनरेशन होंडा सिटी। पहले दिन हमने चलाई होंडा अमेज डीजल ऑटोमेटिक, जो 1.5 लीटर इंजन और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लेस है। हम बेंगलुरु से चिकमंगलुरु की तरफ रवाना हुए। फासला था 285 किलोमीटर और हम ज़्यादातर बढ़िया 4 लेन नेशनल हाईवे 75 पर ही चले। यहाँ अमेज एक शानदार साथी रही। हालांकि इसका ऑटोमेटिक वर्जन केवल 79 bhp बनाता है, जो मैनुअल से करीब 20 bhp कम है, और CVT इतना मज़ेदार भी नहीं। इसके रबर बैंड इफेक्ट का एहसास हमें मुलियानगिरी के पहाड़ी रास्तों पर हुआ। हम अभी करीब 15 किलोमीटर दूर है चिकमंगलुरु से और आज हम मैंगलुरु की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में काफ़ी सारे घाट सेक्शंस हैं और इस घाट सेक्शन को कवर करने के लिए हमारा जो साथी है वो है नई होंडा सिटी। और ये वाली कार पेट्रोल वर्जन है जिसमें 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आता है। हालांकि दूसरे दिन का सफर पहले दिन जितना लंबा नहीं था। हमें पहाड़ी रास्तों पर आराम और ध्यान से चलना पड़ा, जिसका मतलब कि हमने रोड पर ज्यादा समय बिताया और सिटी को चलाने में वाकई मजा आया। इसका 1.5 लीटर इंजन 119 bhp और 145 Nm पीक टॉर्क बनाता है। 6 स्पीड का गियरबॉक्स और हल्का क्लच भी ड्राइव को बेहतर बनाते हैं। हमें डीजल की कमी बिल्कुल नहीं खली। हम कुछ देर के लिए बेंगलुरु में रुके, जहां सबसे उम्दा सी फूड का स्वाद चखने को मिला। हम कुंदापुर से अभी भी 90 किलोमीटर दूर थे, जो अपने खूबसूरत बीचेस के लिए काफी मशहूर है। फिलहाल हम कुंदापुरा में है और ये शहर अपनी बीचेस के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कई खूबसूरत बीचेस हैं और उनमें से दो बीचेस पर हम आज जाने वाले हैं। पहला तो है मारवांते लगून और दूसरा है कोडी बीच। सो चलिए बढ़ते हैं उस तरफ। तीसरे दिन हमारी कोशिश थी सुबह जल्दी उठकर मारवांते लगून के नज़ारे देखना और आज हमारे पास थी WRV डीजल, जिसमें भरोसेमंद 99 bhp का 1.5 लीटर इंजन लगा है। हम जल्दी कोडी बीच पर थे, जहां जाने के लिए एक पतली सड़क ही है और इसके बाद हम निकल पड़े गोवा की तरफ, जहां इस ड्राइव का अंत होना था। चिकमंगलुरु के खूबसूरत कॉफी बागानों से लेकर बेंगलुरु के स्वादिष्ट खाने और कुंदापुर और गोवा के शानदार बीच, 10वीं होंडा ड्राइव टू डिस्कवर ने हमें देश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से अच्छी तरह से रूबरू कराया। जबकि हर होंडा कार की अपनी खूबियां हैं, हमें सबसे ज़्यादा पसंद आई WRV और अब हमें इंतज़ार रहेगा अगली होंडा ड्राइव टू डिस्कवर का।